Welcome back friends. Let's get started. So today we are going to discuss about the word embedding, which is a most important feature representation technique. Actually हम जब भी स्पैम के आइडेंटिफिकेशन के या कोई टेक्स्ट प्रोसेसिंग के जब भी मॉडल को प्रिपेयर करते हैं एनएलपी में, तो उसके लिए हमको वर्ड एम्बेडिंग का यूज़ करना पड़ता है. As such we know the word to vector and glow technique. ओके. सो एंड प्रीवियसली हमने देखा था कि जो भी टेक्निक्स है जिसके हेल्प से हम वर्ड्स को इम्पोर्टेंस या उसके जो भी स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट प्रोसेसिंग कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड विद द हेल्प ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ अकरेंस कितने हैं, उसकी मदद से हम उसका यूज़ कर सकते थे. तो वो टेक्निक थी, प्रीवियस टेक्निक थी बैग ऑफ वर्ड्स एंड टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दिस आर द टू टेक्निक वी हैव यूज्ड. एंड एज सच वर्ड रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते थे अब तक. तो वर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे याद रखिए हमको एक वेक्टर चाहिए v, क्योंकि हम वर्ड को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर में, और वेक्टर की हेल्प से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी मशीन लर्निंग मॉडल है वो कोई टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करके कोई हमारा डिसीजन नहीं देता है, उसको हमको वेक्टर्स फॉर्म में, एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो दिस इज अवर डिक्शनरी एंड दिस डिक्शनरी हैव 10K वर्ड्स, यानी कि 10,000 वर्ड्स है, ये हमारी वोकेबुलरी है. ठीक है. सो कन्वर्ट द वर्ड टू न्यूमेरिकल वैल्यू यूजिंग द वन हॉट एनकोडिंग. वी नीड टू कन्वर्ट द वर्ड इनटू द न्यूमेरिक वैल्यू. ओके. तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमारा जो भी वर्ड है उसको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग. वन हॉट ये केरास के अंदर यूज होता है टू कन्वर्ट द वर्ड इनटू द न्यूमेरिकल वैल्यू. लेट्स से मैन है, मैन वर्ड है हमारे डिक्शनरी में, उसकी इंडेक्स क्या है 5000. ओके, 5000 है. यहाँ पे हमारी डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 10,000 वर्ड्स. तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 2 3 अप टू 5000 लोकेशन पे क्या आएगा 1, क्योंकि मैन की जो इंडेक्स है वो क्या है 5000. ओके. सो दूसरा है वुमेन, वुमेन की इंडेक्स है 9000. तो यहाँ पे 0 1 2 से स्टार्ट होगा अप टू 9000 लोकेशन पे क्या आएगा 1, बाकी सब 0 हो गए. ओके. तो पुट 1 इंडेक्स एट द पोजीशन. तो इस तरह से हम डिक्शनरी को अलग अलग वर्ड्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि लेट्स से किंग होगा तो 4000 लोकेशन पे होगा, तो यहाँ पे 4000 लोकेशन पे हमको 1 रखना पड़ेगा. तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट द वेक्टर्स. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ये स्पार्स मैट्रिक बन जाता है. स्पार्स मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ वंस बहुत लेस है. तो ये स्पार्स मैट्रिक्स बन जाएगा और हाई डायमेंशनल हो जाएगा. 10,000 वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी कि बहुत हाई हो जाएगा. तो ये स्पार्स मैट्रिक होगा एंड हाई डायमेंशनल होगा, तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत पैदा कर देगा ये. ठीक है. तो वी हैव अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम विच इज नॉन एज अ फीचर रिप्रेजेंटेशन. व्हाट फीचर रिप्रेजेंटेशन. सो फीचर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स है. लेट्स से बॉय की इंडेक्स 2000 है, गर्ल की इंडेक्स 5000 है, किंग की 6000 है, क्वीन की 9000 है, एप्पल की 10,000 है, मैंगो की 7. फॉर दिस इज फॉर द एग्जाम्पल पर्पज. तो यहाँ पे हमने क्या उसकी इंडेक्स दे दी. फिर कौन से हम फीचर्स लेने वाले हैं वहाँ पे कंसिडर करने के. तो लेट्स से जेंडर, रॉयल, एज, फूड. लेट्स से वी आर हैविंग अ 300 डायमेंशन, इन मीन्स 300 डायमेंशन इंटू 10,000 हमारे जो भी इंडेक्स है वो. ठीक है. तो यहाँ पे इतने फीचर्स रहेंगे. तो लेट्स से यहाँ पे देखिए जेंडर कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. तो जेंडर बॉय में -1 प्लस, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यानी कि इसका मतलब है जेंडर की कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रही है, बॉय गर्ल्स में -0.92 0.93, वहाँ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है. और यहाँ पे देखिए एप्पल एंड मैंगो में 0.0 एंड 0.1, यानी कि जेंडर का यहाँ पे इतना कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि बॉय गर्ल एंड किंग पे जेंडर फीचर्स का इम्पोर्टेंस यहाँ पे रहता है. ठीक है. फिर रॉयल, तो रॉयल फीचर है, तो वहाँ पे देखिए बॉय गर्ल में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किंग एंड क्वीन में रॉयल का इंपॉर्टेंस है. यानी कि जो रॉयल वर्ड है वो किस पे इफेक्ट डाल रहा है या किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो किंग एंड क्वीन के लिए. फिर एप्पल मैंगो के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. एज पे देखें तो एज भी बॉय गर्ल एंड किंग क्वीन के लिए ही इम्पोर्टेंट है. वैसे फूड रखेंगे तो बॉय गर्ल एंड
क्वीन क्वीन के लिए फूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फूड की कैटेगरी में क्या आता है, एप्पल एंड मैंगो, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है और दूसरे की बहुत कम है। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज द फीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड्स। सो बहुत ही ईजी है, लो डायमेंशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे 10,000 डायमेंशन चाहिए थे, वहाँ पे यहाँ पे 3000 डायमेंशन में हो गया। तो ये लो डायमेंशन है एंड डेंस मेट्रिक है। क्या, डेंस मेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम वैल्यू ज़्यादा आएगी, वो हम एक्चुअली प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे कि कैसे उसकी वैल्यू ज़्यादा है और उससे रिलेटेड, यानी कि किंग और क्वीन के रिलेटेड वर्ड्स कौन से, जेंडर एंड रॉयल रिलेटेड है उनसे, क्योंकि उसकी लिए उसकी वैल्यू नियरर है, दैट्स वाई। ठीक है, अभी एनालॉजी को समझते हैं। लेट्स से मेरे पास है एनालॉजी में बॉय गर्ल। अभी बॉय गर्ल में x1 x2 है, तो x1 माइनस x2 करूँगा तो हमको क्या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यहाँ पे -1 यानी कि -2 0 0। ओके, तो यहाँ पे -2 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये -1 और -1 तो -2 मिल गया। वैसे ही किंग एंड क्वीन के लिए हमको क्या मिलेगा, सिमिलर वर्ड्स। तो देखिए -0.92 -0.93 विच इज अप्रोक्सीमेटली -2 है, not exactly but approximately -2 means boy girl and king and queen both are similar, क्योंकि कोसाइन सिमिलरिटी कहते हैं उसको। क्या, कोसाइन सिमिलरिटी, यानी कि उनके बीच में लेस डिस्टेंस रहेगा, तो ये दोनों सिमिलर कहे जाएंगे, क्योंकि उनके बीच का जो कोसाइन सिमिलरिटी, यहाँ पे देखिए -2 आ रहा है, बाकी सब जीरो, -2 अप्रोक्सीमेटली सब जीरो, तो ये सिमिलर वर्ड्स है। ठीक है, तो लेस डिस्टेंस होगा उनके बीच में। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में देखिए 2 वे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है 2 डायमेंशनल में, तो किंग क्वीन की कोसाइन सिमिलरिटी है, तो ये दोनों सेम कैटेगरी में रहेंगे ये फीचर्स। फिर एप्पल एंड ऑरेंज है, वो फूड की यानी कि जो भी फ्रूट्स की कैटेगरी में रहेंगे। तो सेम फीचर्स आर नियरर, जो सेम फीचर्स होंगे जिनका जो भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में वैल्यूज नियरर होगी, तो वो क्या रहेंगे, नियरर रहेंगे और वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। बॉय गर्ल मैन वुमेन वो भी नियरर रहेंगे, एक अलग से उनका ग्रुप बनेगा, इनका एक अलग से ग्रुप बनेगा। तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंट फीचर विद द हेल्प ऑफ फीचर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये लेस डायमेंशन है, यहाँ पे लो डायमेंशन है, डेंस मेट्रिक भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या था, स्पार्स मेट्रिक एंड हाई डायमेंशन। फॉर ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव टू डिफाइन द 10,000 वेक्टर्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको फीचर्स लेने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है उनके लिए वैल्यूज ज़्यादा आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कोसाइन सिमिलरिटी है, तो वो वर्ड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए बॉय गर्ल भी आप एक कैटेगरी में लिए, किंग क्वीन भी, तो दोनों सिमिलर रहेंगे, उनके डायमेंशन में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको पता चल गया होगा। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। प्लीज डू शेयर, like and subscribe my channel. Don't forget to share with your friends, and I hope आपको पता चल गया होगा। Till then, take care, bye, thank you so much.